इंडियन नेवी की, जो कि पूरे ओशंस की बात करें, रेड सी की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है। आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है? हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये जो सर्विसेज हैं रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है, जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजेक किया जाता है। आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इंडियन नेवी ने जिस तरह पाकिस्तानियों को भी बचाया, तो हर तरफ जो है उनकी सर्विसेज की, उनकी ब्रेवरी की जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया तारीफ करी है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट, मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कई जंगें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान हार चुका हुआ है। हाँ, मुझे पता है 4 जंगें हम हारे हैं। नहीं, उसके अलावा भी सोशलिज्म की तरफ आ जाएं, आप स्टडी की तरफ आ जाएं, कोई भी उसकी हमारे ऊपर हजारादारी है। अच्छा, इन मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि अभी पीछे कितनी भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी ने कितने लोगों की जान बचाई है। कभी कोई किसी का शिप पकड़ लेते थे, कभी किसी का शिप पकड़ लेते थे। इवन पाकिस्तान के भी ना जाने कितने ही लोगों को भारत की बहादुर नेवी ने बचाया है। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जो इंडियन नेवी है या इंडियन सोल्जर्स हैं या इंडियन आर्मी है या इंडियन एयरफोर्स है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के तो खैर बकवास सुनने की आदत नहीं है हमें, क्योंकि उसको सब जिंदगी में झूठ ही बोलना आया, उसको कुछ आया नहीं है, पतलूनें उतारनी आती हैं। लेकिन जो हकीकत है वो आज पूरी दुनिया मान रही है दोस्तों। और अमेरिका तक ने तारीफ की है कि भाई साहब ये तो कमाल है, क्योंकि जो काम अमेरिका कभी करता था ना समुद्रों पे राज, आज भारत का हो गया। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि अगर समुद्रों का, सागर का कोई राजा है तो वो भारत है, और भारत ये पूरी दुनिया को बचाएगा। दोस्तों, आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा पूरी दुनिया हमसे हेल्प मांगेगी। वैसे भी भारत बिना मदद मांगे ही मदद कर देता है। ये तो भारत की आदत है, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है दोस्तों। इसीलिए अब सऊदी अरेबिया ने हमसे हथियारों की डिमांड कर दी है। पहला ऑर्डर मिल चुका है दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत मोटे मोटे ऑर्डर मिलेंगे। आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम सारे पाकिस्तानी जिससे भी बात कर लेते थे, वो गूगल पे जो आता है उसको इग्नोर करके कहते थे यार हम नंबर 1 है, हमारी आर्मी नंबर 1, हमारी नेवी नंबर 1। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कर रही है जो कभी यूएस किया करती थी। उनकी जो पावर है वो इस वक्त पूरे रीजन की बात करें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, हर कोई इंडिया के साथ जो है अपने अलाइज बनाना चाहता है, उनकी सर्विसेज लेना चाहता है, उनके मुल्क के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है। एज अ पाकिस्तानी आप वकील भी हैं, आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इंडिया क्यों है? जी देखें, कुछ ये हाल ही में कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अच्छी सर्विसेज हैं इंडिया की तरफ से, तरक्की कर रहा है इंडिया। तो अगर वो तरक्की कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, तो वो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा भी मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अभी तक तो थोड़े से हालात जो है बिल्कुल, लेकिन हम तो हर पाकिस्तानी तरक्की करने के बजाय उल्टा एक ऐसा मुल्क जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बोला कि हर एतबार से बड़ा है, हम उनको एटॉमिक बॉम्ब की जो है धमकियाँ देते हैं, काकड़ उनको 300 जंगों की जो है धमकियाँ देता है। ये तो वो नेवी है जिन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया। तो क्या हम उनसे भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना स्टेमिना है जो हम उनको 300 जंगों की धमकियाँ देते हैं? नहीं, स्टेमिना की बात कीजिए, स्टेमिना तो पाकिस्तान के पास है। अगर मतलब जज्बा फोर से जज्बा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान भी। और वैसे भी हमारी हिस्ट्री देखी जाए 65 में भी हुआ है, 97 में और 71 में भी ये हुआ है। तो क्या हुआ था? हुआ था, पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को 65 में। सबसे बड़ा, आप वकील हो कि आपने सच नहीं पढ़ा?
सच पड़ा है, डिफीट 65 में डिफीट किया था, 71 में नहीं किया defeat था, नहीं कर सके। नहीं किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मैं बहुत से शो आपको भी यूट्यूब पे भेजूंगी जहाँ पे मीडिया की बात- जर्नैलों ने आके खुद किताबों में भी लिखा है, और जो जो उस जंग में पाकिस्तानी जर्नैल शामिल हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए आप अगर बात करें ना सोशली, हाँ। कई जंगें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान हार चुका हुआ है। हाँ मुझे पता है 4 जंगे हम हारे हैं। नहीं नहीं, उसके अलावा भी सोशलिज्म की तरफ आ जाएं, आप स्टडी की तरफ आ जाएं, कोई भी उसने उसकी हमारे ऊपर अजारादारी है। अच्छा इन मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। क्या बात है, ठीक है, क्या देखें बात है? देखें बात है अमेरिका है। अब हम अगर फेसबुक खोलते हैं अच्छा तो सबसे पहले वो उनका ट्रेडिशन आता है, हाँ। हमारा कल्चर आने की बजाय अगर कोई यूट्यूब खोलते हैं उनका कल्चर आता है, उनका कल्चर, हाँ। इंडियन कल्चर आता है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ और हम उसे लाइक करते हैं। सही हो गया। ठीक है, और सही है। हम अपना कल्चर अडॉप्ट करना चाहते ही नहीं। सर हमारा कल्चर क्या है, मुझे यकीन माने आज तक समझ नहीं आई क्या कल्चर है हमारा। इंडियंस देखे अगर ये सब कॉन्टिनेंट है तो फिर तो हम इंडियन हुए, ठीक है, फिर हमने पाकिस्तान बना लिया तो हमारा कल्चर इंडिया का होना चाहिए, हमें प्राउडली कहना भी चाहिए। हम उनको मानते नहीं है तो फिर हमारा कल्चर है क्या? देखिए कल्चर बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अपना मसालिक जो है वो आबाद हुए हैं। ये इंडिया की तरफ से ही बरसगीर की ही रवायात हैं। Big win for Indian defense export. Massive $225 million ammunition deal हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। मैसिव $225 million अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठे हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, एक ही हो रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हेड करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज, बहुत भाई बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये उसके बीच में कौन आ चुके हैं, रकीब रूसिया यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा भाई फाइन ताड़िया सीधी दे दे, वो ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे।